Assalamu alaikum. I'm Dr. Kiran Usman. I'm consultant obstetrician and gynecologist, infertility and IVF consultant, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजिस्ट। कुछ पेशेंट्स आकर कहते हैं कि उन्हें माहवारी भी आती थी जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चला। एक्चुअली ये है कि कुछ पेशेंट्स को अपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड से कुछ दिन पहले, कुछ लोगों को उसी दिन पे और कुछ पेशेंट्स को उसके बाद ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेगनेंसी को कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये पीरियड की एबनॉर्मेलिटी है। एक्चुअली अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट से पहले ब्लीडिंग होती है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी बच्चा जब यूट्रस पर आकर अपनी जड़ें गाड़ता है तो वहां पर कुछ खून की नालियां रप्चर कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होती है, जिसकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है, और ये आपको पीरियड की डेट से कुछ दिन पहले होती है। इसी तरह अगर आपको पीरियड्स की डेट पर या उसके बाद स्पॉटिंग हो और आप हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं या आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप ज़रूर अपने गायनाकोलॉजिस्ट से राब्ता करें, या आप घर में खुद ही अपना यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करें स्ट्रिप की मदद से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हमल है या नहीं। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और बीटा HCG जो कि एक ब्लड टेस्ट है आप वो करवाते हैं और वो आपका एक एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा होता है तो आपको फ़ौरन ट्रांसवेजाइनल स्कैन कराना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सस्पिशन होता है। हम लोग एक्चुअली प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है तो उसमें ये है कि या तो आपका मिसकैरेज हो गया है और अंदर कोई पीसीज हैं जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपका थ्रेटन मिसकैरेज है और आपकी ऑल नीचे की तरफ है, और या बच्चेदानी का मुंह कमजोर है। आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो कि आपका चौथा, पांचवा और छठा महीना काउंट होता है, उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से राब्ता करें और अपना एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड करवाएं, क्योंकि अक्सर ऑल नीचे की तरफ होती है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट से राब्ता करना चाहिए और अपने मंथली अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए। थैंक यू।